Assalamu alaikum guys, this is me Mr. Shahruz Khan and you are welcome to the platform of the channel of English with Shahruz Khan. Today I am going to teach you the fourth modal verb. As I have taught you the first one, it was can, the second was could, the third was should, and today I am going to teach you and it is may. मे का जो मतलब क्या है, हो सकता है, सिंपल से चांसेस की बात है, ऐसा हो, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रिडिक्टिविटी है। इसके जो इस्तेमालात मैंने आपको यहाँ पे पहला है पॉसिबिलिटी, दूसरा है परमिशन और तीसरा क्या है वेल सेइंग या प्रे के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपको फार्मूला दिख रहा होगा, वो सेम एज इट इज़ फार्मूला है जो बाकी तीन मॉडल वर्ब के अंदर थे। सब्जेक्ट सिर्फ मे, पहले यहाँ पे कैन, कुड और शुड था, लेकिन अब यहाँ पे मे है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से नेगेटिव मे नोट हो जाएगा और सवालिया बनाएंगे तो मे क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैं आपको पहले भी बताता चलूँ कि हमेशा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर मे और जो मॉडल वर्ब हों उनके और वर्ब के दरम्यान कोई थर्ड या मतलब कोई मिड में कोई वर्ड ऐड ना कर दिया जाए, उसकी भी मैं आई विल डिफाइन इट सून इंशाल्लाह। बात गिरते हैं अच्छा, अब मे और कैन का एक फ़र्क बताता चलूँ। मे जो है फॉर्मल है और जो कैन है वो इनफॉर्मल है। मे का जो इस्तेमाल है वो हम अपने सीनियर के साथ कर सकते हैं, जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट बहुत देते हैं तो हम मे लगाएंगे, जबकि कैन जो है वो इनफॉर्मल है, बदतमीजी वाला वर्ड है, हम अपने सीनियर के साथ या गैदरिंग के साथ कर सकते हैं, दोस्तों वगैरह के साथ कर सकते हैं। बात गिरते हैं अभी सबसे पहले पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी से क्या मुराद है, मुमकिन है, हो सकता है ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, एक इंसान है वो स्टेयर्स पे चढ़कर आता है तो आवाज़ आती है, ठीक है, उसी इंसान को हम बार बार सुनते हैं, देखते नहीं हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हो सकता है वो इंसान हो। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर एक इंसान सीढ़ियों पे चढ़ रहा है और उसके वे ऑफ जो वॉकिंग है वो कैसा है, जो साउंड आता है अगर वो सेम हो तो मैं स्टूडेंट को ये कह सकता हूँ कि हो सकता है सर हूँ, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कैसे, अगर मैं एक इंसान को देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो मैं कहता हूँ यार हाउ पावरफुल द पर्सन इज़, तो मेरे को हो सकता है भाई वो एक्सरसाइज वगैरह करता हो, ठीक है जी। तो ऐसे पॉइंट्स। अब कॉन्सेप्ट मैं आपको एक और बताता चलूँ। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है अपना इसके लिहाज से, परमिशन के लिहाज से। परमिशन के लिहाज से मैंने कैन जब पढ़ा रहा तो तब भी मेंशन किया था, तब भी ये फॉर्मल है, हम स्कूल के अंदर अक्सर टीचर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, मे आई कम इन, परमिशन लेते हैं हम, ये पॉइंट है। तीसरा वेल सेइंग के लिहाज से, किस हिसाब से, हम किसी को जब दुआ देते हैं तब भी तो हम ये लगाते हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। तो ये एक छोटा छोटा सा इंट्रो था, लेट्स मेक द सेंटेंस एंड लेट्स प्रोसीड द रेस्ट ऑफ थिंग्स। पहला है सब्जेक्ट है मे है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। अगर मैं इसका एक जुमला बनाऊं कि हो सकता है वो इंग्लिश बोलता हो सकता है कि वो बाइक चलाता हो, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हैं। तो हो सकता है कि वो रात को जल्दी सोता हो, ज़्यादातर चांसेस। अब मे और माइट के अंदर भी फ़र्क होता है, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों में एक माइनर से फ़र्क है एंड आई विल एक्सप्लेन इट जब माइट पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं मे की, और मे मतलब हो सकता है वो जल्दी सोता हो, तो सिंपल जो फार्मूला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मे लगाना है और सब्जेक्ट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जिस तरीके से मैं कहता हूँ हो सकता है वो जल्दी सोता हो, ही, फिर ही आया, फिर सब्जेक्ट मे आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोने को क्या कहते हैं, ही मे स्लीप अर्ली, सिंपल। हो सकता है वो स्कूल जाता हो, ही मे गो टू स्कूल, सिंपल। अगर देखें यहाँ पर हम इसके साथ जो सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है तीन कैटेगराइजेशन के अंदर, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मॉडल वर्ब्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल जितने भी हो सकते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद देम। अगर नेगेटिव बनाना होता है तो हम मे के बाद क्या लगा देंगे, जिस तरीके से आपके फॉर्मूले के अंदर मैंशन किया गया है, मे नोट। जिस तरीके से ही मे नोट स्लीप अर्ली, हो सकता है वो जल्दी ना सोता हो। सेकंड क्या है, ही मे नॉट गो टू स्कूल, हो शायद वो स्कूल, या हो सकता है वो स्कूल नहीं जाता हो। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर सवाल बनाने हैं तो फिर वो स्टार्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर जैसे किसी अभी मैं बात करता हूँ परमिशन की, आपके पहले एग्जांपल दी थी कि मे आई कम इन, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ। अगर मैं किसी से पूछता हूँ क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फिर क्या पॉइंट होगा, मे आई यूज योर मोबाइल।
आप फॉर्मल वे के अंदर पूछ रहे हैं। और एक और बात बताता चलूँ, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो क्या है, वो हमेशा जो आई, जो ये है आई जिसका मतलब मैं होता है, उसको हमेशा कैपिटल लिखिएगा। वो कभी भी यूज़ हो रहा हो, सेंटेंस के दरमियान में हो रहा हो, पैराग्राफ के दरमियान में हो रहा हो, एंड में हो रहा हो, जब भी आप सब्जेक्टिविटी के लिहाज से आई को मेंशन करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिहाज से, तो आई हमेशा कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा। भाई ये एक इस्तेमाल था जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी। लेकिन अब एक और बात जो मैं आपको मेंशन कर देना चाहता हूँ वो क्या है, वो ये है कि देखें हमने मे भी पढ़ा है, ठीक है। अब मे बी के इस्तेमाल भी हैं किस तरीके से, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मे बी, फिर क्या आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब इसका साउंड अलग है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म को शो कर रहा है। मैं कहता हूँ हो सकता है वो इंग्लिश बोल रहा हो, ही मे बी स्पीकिंग इंग्लिश, हो सकता है वो स्कूल जा रहा हो, ही मे बी गोइंग टू स्कूल, हो सकता है अम्मी खाना खा रही हूँ, मदर मे बी ईटिंग फूड, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब मे बी का एक और यूजेज भी है, अगर मे बी के साथ वर्ब नहीं लगता, क्या नहीं लगता, वर्ब नहीं लगता, तो फिर क्या कॉन्सेप्ट होगा, फिर ये कॉन्सेप्ट है, वर्ब को हम काट देते हैं, फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, ही सब्जेक्ट मे बी, फिर आगे किसी हिसाब से कंडीशंस या नाउन लगा दें आप। कैसे, मैं कहता हूँ हो सकता है वो बीमार हो, ही मे बी इल, ठीक है जी, वो रास्ते में हो, ही मे बी ऑन द वे, ठीक है। आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ हो सकता है वो टॉल हो, ही मे बी टॉल, वो हो सकता है वो बिजी हो, ही मे बी बिजी। तो कॉन्सेप्ट क्या बताने का मकसद है, अगर मे आया उसके बाद वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे ता ती ते का मतलब दे रहा है, जिससे कहते हैं ही मे स्लीप अर्ली, हो सकता है वो जल्दी सोता हो। यहाँ पर क्या है, ही मे बी स्लीपिंग अर्ली, हो सकता है वो जल्दी सो रहा हो। अब यहाँ पे ही मे बी इल, हो सकता है वो बीमार हो। यहाँ पे वर्ब है, बी आ रहा है, वर्ब के लेकिन एक और वर्ब है, जब आप बी लगा रहे हैं तो वर्ब नहीं होगा, तो फिर आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये इसके इस्तेमाल थे। एक और भी होता है मे हैव, तो मे हैव की क्या इस्तेमाल है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये क्या है, हो सकता है वो जा चुका हो सकता है वो चला गया हो। आपको जैसे परफेक्ट के सेंटेंसेस पढ़ाए जा रहे थे, मैंने आपको ये बोला था बेटा कि जब भी हैव लगेगा, हैज लगेगा और हैड लगेगा, हमेशा वर्ब की, अगर उसके बाद वर्ब लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे क्या है कि हो सकता है वो जा चुका हो, पॉसिबिलिटी कर रहे हैं हम, तो क्या सेंटेंस होगा, ही मे हैव गॉन, दैट्स इट। अब बात करते हैं परमिशन की। वो जो क्वेश्चन के अंदर ये आपको समझ आ गया है, जिससे जैसे मे आई कम इन, मे आई यूज योर मोबाइल, मे आई सिट हेयर, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अब बताते हैं वेल सेइंग या प्रे के साथ। हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं तब भी हम यही लगाते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मे अल्लाह ग्रांट यू द हायर पोजीशन इन योर लाइफ, ठीक है, मे अल्लाह ब्लेस यू, ठीक है। तो ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिसके अंदर पॉसिबिलिटी हो, फॉर्मल वे के अंदर जो इस्तेमाल किया जा रहा हो वो ये होता है। दोबारा से एक बार समराइज़ कर देता हूँ इसको, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। जैसे किसी मे है, मे सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है, ता ती ते का साउंड देगा, हो सकता है वो इंग्लिश बोलता हो। अगर मे भी आ रहा है उसके बाद वर्ब आ रहा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जैसे किसी हो सकता है वो खाना खा रहा हो, ही मे बी ईटिंग फूड। अब इस तरीके से अगर वर्ब ना आ रहा हो तो मे भी लग सकता है, जिससे कि ही मे बी इल एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अगर मे के साथ हैव आ रहा है, वो चुका चुकी चुके का साउंड देगा, परफेक्ट में आ जाएगा, हो सकता है वो स्कूल जा चुका हो, अम्मी खाना खा चुकी हो सकता है, प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो हो सकता है वो बाइक खरीद चुका हो, ही मे बी बॉट अ बाइक। तो ऐसे सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।